एक को बताना चाहता हूं, सब कुछ खुदा के हाथ में है। उसके हाथ में पड़ जाओ, आप आशीषित होंगे। आमेन। और कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं खुदा नहीं है। थोड़ा उनके लिए भी बोल दूं, जो लोग कहते हैं परमेश्वर है तो इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है, प्रभु नहीं है, ओ ये वो। चलो यहां देखो, एक आदमी था, उसका शेव बहुत ग्रो कर रहा था, दाढ़ी। उससे पता है क्या किया? वो एक सैलून में गया, सैलून के मालिक को बोला, सर मेरा दाढ़ी शेव कर दो। ओके, बैठ जाओ। ऐसे ही करते ना, शेविंग करवा ली। शेविंग के बाद वो बाहर गया। नहीं, शेविंग के समय उसने उसको गॉस्पेल बताया। ही वॉज अ बिलीवर, वो जीसस में था। उससे बोला शेविंग कराते समय, आप यीशु को पहचानते हो क्या? वो कौन है? खुदा है, खुदा का बेटा है वो। अच्छा, खुदा है इस दुनिया में? हाँ। आपको लगता है हाँ है? हाँ बिल्कुल है। अगर खुदा है तो लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? लोग बीमार क्यों हैं? क्यों रेप हो रहे हैं? क्यों ये हो रहा है? क्यों वो हो रहा है? मैं नहीं मानता हूं खुदा है। खुदा अगर होता तो ये प्लेनेट इतना बुरा नहीं होता, ये धरती पे इतना कुछ नहीं होता। अब ये भी बुद्धिमान है जो शेव करवा रहा है। 5 मिनट के बाद शेव करवा के ये बाहर आया, फिर अंदर चला गया। अंदर जाके कहता है, अरे इधर कोई शेविंग वाला है क्या? बोला, भाई साहब अभी तो करवा के गए हो। बोला, नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं, इधर कोई शेव करने वाला है क्या? भाई साहब अभी तो शेविंग करवा के गए मुझसे, ये बार्बर शॉप है। नहीं 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 नहीं। यहां पर कोई है क्या जो दाढ़ी काटता है? बोला, सामने तो खड़ा हूं। पीछे से एक आदमी को आगे किया, उसकी बहुत दाढ़ी थी। बोला, अगर तू शेव करता है तो उसका दाढ़ी बड़ा क्यों है? अरे भाई, वो कभी मेरे पास आया ही नहीं है। तू भी खुदा के पास कभी आया है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया को चलाने वाला एक परमेश्वर है। उसने हमसे ऐसा प्यार किया है कि उसने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह बलिदान किया है। वो था, वो है, वही आने वाला है। उसे छोड़ कोई खुदा नहीं है। वो अकेला राज्य करता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो इंसाफ करता है। अब हमेशा याद रखना, ये दुनिया खुद ब खुद नहीं चलती, इसे चलाने वाला एक है, उसका नाम यहोवा है। उसने ही हमारे लिए अपना बेटा बलिदान किया, यीशु मसीह। मेरे सामने तो कभी मत बोलना कि खुदा किधर है। 10 जगहों पे दिखा दूंगा। किसी ने कहा, कौन कहता है वो नहीं दिखता? वही तो दिखता है जब कुछ नहीं दिखता। हालेलुया। अरे अगर वो, आप याद रखना, आपकी आंख पलक झपकती है, ये है ना आंख, जब आप ऐसे अपने इसको आई को ऐसे करते हो ना, ये सबूत है वो जिंदा है। आप जब अपने हाथ को ऊंचा उठाते हो ना, ये सबूत है कि वो जिंदा है। आप जब ब्रीथ लेते हो ना, ये सबूत है वो जिंदा है। ब्रदर कहां लिखा है ये? ओ, प्रेरितों के काम में पढ़ के देखो, हम उसी में चलते फिरते और जीवन बिताते हैं। आप उसमें चलते हैं, आप उसमें जीवन बिताते हैं। जब आप अपना हाथ ऊंचा उठाते हैं ना, आप कहते हैं माय गॉड इज अलाइव। आप पलक झपकते हैं, आप कहते हैं परमेश्वर जिंदा है। उसने कहा, मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्या हम अपने महान परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजा सकते हैं? Wow, Lord, you are alive.
आमीन। आप जानते हैं यहां क्या हो रहा है? यहां देखिए, हम यहां पर एक युद्ध के बारे में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं आप प्लीज मुझे क्लोज अटेंशन दे। आज का दिन आप बहुत आशीषित होने वाले हैं आज। You know, the Bible says there was a king called Jehoshaphat. यहोशापात नाम का एक राजा था। वो एक बहुत छोटी सी नेशन का किंग था, जिसे जुड़ा कहा गया है। यहूदा का राजा, इज़राइल का राजा नहीं था वो मात्र एक गोत्र के ऊपर का किंग था, एक ट्राइब के ऊपर का वो किंग था। एंड द बाइबल सेज जब उसको पता चलता है कि 3 देश के लोग उसे मारने आ रहे हैं, तब बाइबल बताती है वो डर गया। डर का आना स्वाभाविक है, डर में रहना निर्णय है। शैल आई रिपीट? फिर से बोलूं? डर का आना स्वाभाविक है, डर में जीना निर्णय है। अगर आपको डर लगता है और आप आराम से बैठे हुए हो, इट्स ओके, ये आपका डिसीजन है। यहोशापात ने ये नहीं किया। जब यहोशापात के हार्ट में फियर एंटर हुआ, द बाइबल सेज ही सीक द लॉर्ड। अपने लाइफ का सबसे बुद्धिमानी निर्णय उसने लिया, उसने प्रभु की खोज की। अगर आप चाहते हो डर निकले, मैं आपको कहना चाहता हूं, सीक द लॉर्ड। परमेश्वर को ढूंढो, वो है, ढूंढो। और जानते हो उसने प्रभु को कैसे ढूंढा? बाइबल बताती है वो परमेश्वर के भवन में गया, वो टेंपल में आया और सब लोगों को इकट्ठा करके उसने फास्टिंग करवाई और उसने अपनी उपवास के अंदर कुछ ऐसे शब्द कहे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, आपको एक ब्यूटीफुल पैटर्न मिल सकता है कि परमेश्वर को ढूंढना होता क्या है। वो सबसे पहले क्या कहता है परमेश्वर को? क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? वही प्रार्थना जो जीसस करता था, ऐ हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है। कितना होली स्पिरिट सेम है ना। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तेरे हाथ में ऐसा बल नहीं कि तू सारे किंग, सारे ऊपर रूल करता है? आपको पता है प्रेस होती क्या है? प्रेस करने का मतलब होता क्या है? आप परमेश्वर को बताते हैं वो कौन है। वो परमेश्वर को प्रेस करने लग गया। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तेरे हाथ में बल और पराक्रम नहीं? क्या तू सारे राज्यों पर प्रभुता नहीं करता? वो सबसे पहले परमेश्वर को बताता है कि वो कितना सामर्थी है। सीक द लॉर्ड। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढो, मांगने को क्या बोलते हैं? आस्क। ए फॉर आस्क, एस फॉर सीक, के फॉर नॉक। जब उसने परमेश्वर को प्रेस किया, उसके बाद पता है प्रभु को उसने क्या कहा? यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। व्हाट इज, क्या होता है सीक करना? परमेश्वर को खोजने का अर्थ है परमेश्वर को बताना कि वो कितना सामर्थी है और तुम कितने कमजोर हो। उसके बाद जब वो परमेश्वर को प्रेस करता है, उसके बाद वो खुदा को कहता है, देख ये लोग हमें मारने आ रहे हैं, हमारा बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास लड़ने के लिए न बुद्धि है न ताकत है। अब वो अपनी वीकनेस रिवील कर रहा है। वो कहता है मुझसे नहीं हो रहा है प्रभु। आप पढ़ के देखना, मुझे टाइम नहीं है, मैं पूरा चैप्टर आपको बताऊंगा, स्टडी चालू हो जाएगी, बहुत समय लग जाएगा। वो परमेश्वर को कहता है, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? तेरे हाथ में बल और पराक्रम नहीं है? क्या तू प्रभुता नहीं करता? देख वो जो लोग हमें मारने आ रहे हैं ना, उनके सामने हमारे पास बुद्धि भी नहीं है लड़ने के लिए, स्ट्रेंथ भी नहीं है। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप इतना हेल्पलेसली परमेश्वर के पास जाते?
आपको पता है क्यों परमेश्वर ने एक व्यक्ति को धनवान होने के साथ साथ वार्निंग्स क्यों दी है? पढ़ा है आपने बाइबल में? क्यों बाइबल धनवान को इतनी वार्निंग्स देती है अगर आप पैसे वाले हो तो? क्योंकि ये बहुत इजीली है कि आप फेथ से स्लिप हो जाओगे और आपके बैक ऑफ माइंड में पता है क्या चलेगा, कोई बात नहीं, अगर प्रार्थना से ठीक नहीं हुआ तो मैं अच्छे अस्पताल में ले जाऊंगा, बिकॉज यू हैव अ मनी। पर देखो उस व्यक्ति को जिसके पास पैसा नहीं है, और उसकी मम्मी देखो उसके लिए कैसे रो रो के दुआ करती है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। जीसस ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो ये पैटर्न याद रखो। एक विधवा थी जो प्रतिदिन न्यायाधीश के पास आती थी और कहती थी मेरा न्याय चुकाओ। प्रभु आपने नॉर्मल वुमेन को यूज क्यों नहीं किया, विडो को क्यों यूज किया? क्योंकि वो हेल्पलेस है, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप सोचो अगर आपके पास 5 करोड़ हो तो, पहली बात तो 5 करोड़ होंगे तो आप चर्च आओगे ही नहीं। क्यों आओगे आप? आपको लगेगा है खुदा क्या खुदा, पैसा ही खुदा। आप देखो आजकल बहुत सारे लोग के पास, जिनके पास पैसा है, उनको महसूस नहीं होता है परमेश्वर जरूरत कि परमेश्वर की जरूरत है। एक आदमी था, बहुत पैसे वाला था, बोलिए बहुत पैसे वाला। रात भर बालकनी में घूमता रहता था, ऑल नाइट। एक भिखारी उसके सड़क के पास में बैठ के रोज उसको निहारता था कि ये करता क्या है, रात को क्यों घूमता रहता है। एक दिन अंकल महंगी गाड़ी में आ रहे थे, बैगर ने बोला कुछ दे दो। उन दिनों में 2000 के नोट चल रहे थे। 2000 का नोट दे दिया। 2 दिन के बाद अंकल वापस आ रहे थे, इस भिखारी ने गाड़ी के सामने ऐसा किया, वेट, और गया वहां पर और बोला ये आपका 2000 लो वापस। बोला क्यों? बोला रात भर नींद नहीं आई है, डर लग रहा था सो जाऊंगा कोई निकाल के ना ले जाए। उससे बोला अब तेरे को समझ में आएगा मैं रात भर क्यों नहीं सोता। क्या लगता है आपको, जो लोग बहुत पैसे वाले हैं बहुत खुश हैं? अमीर अमीर लोग सुसाइड कर रहे हैं इन दिनों में। याद रखना पैसा बहुत कुछ है, खुदा सब कुछ है। yes. ये पैसा 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 जो भूत सवार है ना तुम पे, याद रखना पैसा बहुत कुछ है, मैं भी जानता हूं उसके बगैर कुछ मिलता नहीं है खाना, लेकिन याद रखना खुदा सब कुछ है। He is everything, वो सब कुछ है। इसीलिए बाइबल बताती है धनवानों को, हे पौलुस कहता है तीमुथियुस को, इन धनवानों को आज्ञा दे कि वे अपने धन पर घमंड न करें। पैसा बुरा नहीं है भाइयों, पैसों पे घमंड, पैसों पे भरोसा बड़ी बुरी बात है। और कुछ लोग तो जब उनके पास पैसा रहेगा ना, ओ पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। ब्रदर हमारी दुआ है आपको और मिले, लेकिन एक दुआ ये भी है तुमको संभालने के साथ बुद्धि भी मिले। जब वो आए ना तो तुम्हारा कैरेक्टर तुमको मेंटेन करना है। हर जगह पे हर जगह पे हर जगह पे बस खड़े हो जाएंगे हम लोग, तुझे पता है कि मैं कौन हूं, हाँ दिख रहा है, डीमन पजेस है। You know the Bible says, खुदा का कलाम कहता है उसने परमेश्वर को खोजा। अमीर बनना कोई बुरी बात नहीं है, अमीर बनने के साथ घमंडी और दूसरों को तुच्छ जानना बड़ी गलत बात है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं बचपन से अमीर होंगे, शायद आपका जन्म ही अमीर परिवार में हुआ रहेगा, तो क्या आप गलत हो? नो। कुछ लोग के पास जब बहुत पैसा होता है ना, आप देखो उनका फेट डिवाइड हो जाता है। बच्चा बीमार पड़ेगा ना, चलो लेके चलते हैं चर्च में, पास्टर जी हाँ प्रेयर करो, ठीक हुआ भी तो कोई बात नहीं, नहीं तो 7 हिल्स में डालेंगे ना।
जसलोक में डाल देंगे, बड़े से बड़े अस्पताल में डाल देंगे। देखो तुम्हारा फेथ कितना डिवाइड है। अस्पताल जाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं खुद दवाई लेता हूं, कभी कभी जब मैं देखता हूं मुझसे कुछ चीजें टॉलरेट नहीं होती है, मैं ले लेता हूं। कुछ लोग कहते हैं दवाई लेना मतलब परमेश्वर पे भरोसा नहीं है। ठीक है, मर जाके मरो, जाओ मरो। कैसी बेवकूफी भरी बातें करते हैं कुछ लोग, सच्ची बोलता हूं, कॉमन सेंस भी नहीं होता है कुछ लोगों को। चलो एक बात बताओ, बाइबल में एक व्यक्ति को फोड़ी के ऊपर टिक्की लगा के क्यों ठीक किया गया था? अंजीर की टिक्किया। अदन की वाटिका में जड़ी बूटियां थी, नहीं थी? यीशु ने कहा वैद किसके लिए है? काय को वैद का नाम लिया उसने? खाली वो सिर्फ ये बता रहा था कि मैं सिर्फ स्पिरिचुअल डॉक्टर हूं। पौलुस क्यों कहता है तीमुथियुस को कि पेट की प्रॉब्लम के लिए थोड़ी थोड़ी बोलो, काम में ला लिखा है, काम में बेवड़ा मत बन। थोड़ा सा दिया ब्रांडी, वो बच्चों को ब्रांडी मिलती है, आपको पता है ना, जब बच्चा को जुकाम होता है तो ब्रांडी देते हैं। कैसे देते हैं? वो सुबह उठेगा बोलेगा मम्मी क्या हुआ, वो रात को मजा आ गया, मां लगाओ झापड़ अभी उसको देखूं। कैसे देते हैं हम लोग? इतना सा देते हैं ना। पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस को? पेट के प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा थोड़ा दाक मधु काम में ला, काम में। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, प्रभु ने कहा है पियो। किधर लिखा है? कहां लिखा है? हर शराबी नरक जाएगा, हर शराबी, चाहे बहनें क्यों ना हो। यस, सिस्टर्स भी पीती हैं। क्या लगता है आपको मैं हर चीज हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं? बहनें भी पीती हैं, मर्दों से अधिक पीती हैं कुछ। आपको बॉम्बे के हालात नहीं पता है, घर में पीती हैं हस्बैंड के साथ। यू डोंट नो। और अगर इधर कोई है जो खुदा में होने के बाद भी शराब पीता है, ब्रदर, डोंट अलाउ द डिसिप्लिन ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुशासन को इनवाइट मत करो, क्योंकि मैं सच कहता हूं वो सुधारेगा ना, हालत खराब हो जाएगा। सच कहता हूं। ये तो आप अपनी बात बता रहे हो, बाइबल में ये कहां लिखा है? पढ़ो इब्रानियों। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। दिस इज रिटन इन माय बाइबल। इट इज डेंजरस। तुम किसी मरे हुए के हाथ में नहीं हो, जिंदा मट्टी में मिलाने की ताकत रखता है वो लोगों को। सबको खत्म किया जो उससे लड़े हैं। फिरौन, नबूकदनेस्सर, मादी फारसी, अलेक्जेंडर, रोम, राजा हेरोदस, सबको खत्म कर दिया उसने। एक बचा है, उसको भी मारने वाला है वो। एक ही बचा है, एक बचा है बस। उसको तो ऐसा करने वाला है जिसको किसी का भी हालत नहीं किया था। आमीन। मेरे को पता है वो सुन रहा है। उसको मारेगा भी नहीं वो, ट्रस्ट में, वो उसको कभी नहीं मारेगा। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा था, प्रभु आप उसको क्यों नहीं मारोगे? क्योंकि लिखा है वो युगानुयुग जलता रहेगा। मरेगा नहीं प्रभु। नहीं प्रभु, क्यों नहीं मारोगे आप उसको? अरे तेरे को टच किया है, ऐसे छोड़ूंगा क्या? उसकी दुल्हन को छुआ है उसने, वो छोड़ेगा ऐसे? यशाया में लिखा है एक खिड़की है, उस खिड़की से यशाया कहता है धुआं उठते हुए दिखेगा आपको, प्रतिदिन उसका जजमेंट दिखाई देगा हेवन से। व्हाट अ गॉड वी है। क्या परमेश्वर है हमारा। तेरे को तंग किया था ना, ले संतुष्ट हो, देख उसको, तेरे को सताने वाले की मैंने हालत क्या की है। हे शाऊल
तू मुझे क्यों सता रहा है? कलीसिया को सताने वाला, कलीसिया को खराब करने वाले लोग, याद रखो, देह को तंग किया, सर को पता चलेगा। परमेश्वर की कलीसिया को कभी खराब मत करना व्यभिचार से, बुराइयां करके, यहां की बातें वहां करके। विश्वास करो, उसका एक भी बच्चा आपके कैरेक्टर को छोड़ के चला गया ना, वो आपसे बात करेगा। He will talk to you. वो तुमसे पूछेगा वो क्यों नहीं आता है, जवाब देना पड़ेगा आपको। इज़राइल के लोग इस बात को बहुत अच्छे से पहचानते थे, इसीलिए पिलातूस ने जब यीशु को किसी और के हाथ में सौंपा, उससे हाथ धोए, मैं इसके ब्लड से क्लीन हूं। वो लोग समझते हैं, हम नहीं समझ पाते। ओल्ड कवनेंट के लोगों को भी यह ज्ञान था कि किसी का नाश होने का मतलब, अगर उसकी वजह हम हैं तो प्रॉब्लम आएगा। इसलिए लिखा है, उन्होंने अपने हाथ धोए और कहे, हम इस व्यक्ति के लहू से निर्दोष हैं। उसकी पत्नी देखो, परमेश्वर कितना महान है, उसकी पत्नी को ड्रीम देके बोलता है, अपने पति को बोल दूर रहे। वो कहती है ना, मैंने ड्रीम देख के बड़ा दुख उठाया, तो उस धर्मी के हाथ मत डाल। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप विश्वासी लोगों के साथ डील करें ना, बहुत सोच समझ के करें। मैं कभी कभी साफ लोगों को बोल देता हूं, मत कर ब्रदर, मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, केयरफुल। ब्रदर, विश्वासी के साथ कर रहा हूं, डबल केयरफुल। क्यों? अगर उसने पैसा लेट दिया ना, तो तू झगड़ा भी नहीं कर सकता है। क्या बोलोगे? पैसा दे। अरे देखो विश्वासियों के कैसे बात कर रहा है, फिर क्या करोगे? सारे व्यापार चर्च के बाहर रखो, इधर मत करो। वो पैसे नहीं देगा, मेरे ऑफिस में आओगे, ब्रदर मैं बोलूंगा, मेरे से पूछ के दिया था तो मेरे पास क्यों आया है? वाई यू आर हेयर? मेरे भाई मेरी बहन, इस प्रिंसिपल को सीख। जब यहोशापात खुदा के हैकल में खड़े होके उसे ढूंढने लग गया, उसे खोजने लग गया, जानते हो बाइबल क्या कहती है? उसी समय एक व्यक्ति वहां पर, यहीजेल नाम का खड़ा था, उसके ऊपर पाकरू उतरा, उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, और उसने, आप बिलीव कीजिए, उस आदमी ने ये बातें कही हैं, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, डरो मत, अब युद्ध तुम्हारा नहीं परंतु परमेश्वर का है। कल तुम लड़ने के लिए जाना और वो लोग वहां से आएंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम अपना बचाव परमेश्वर की तरफ से देखोगे। परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर तुम्हारे लिए फाइट करेगा। अब ये सारी बातें किंग को बता दी गई कि कल आप अपनी तरफ, खुदा की तरफ से उसका फेवर देखोगे। आपको पता है, जब उसको ये बात पता चली कि परमेश्वर ने हम लोगों के लिए ये बात कही है, जानते हो उसके बाद उसने क्या किया? लिसन, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए, जरा देखो पंकज, आप एक फुट ऊपर आइए, वो लेकर आइए, लाइए, मैं आगे आगे चलूंगा, आप मेरे पीछे पीछे आइए। यहां देखिए, यहां पर रुको, सामने दुश्मन आएगा, प्रभु ने कहा है जाना पड़ेगा, बचाव मैं करूंगा।